नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज आपके सामने कुछ जो विद्युत परियोजना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। जो जल विद्युत परियोजना है डिफरेंट राज्य में डिफरेंट रिवर पे होती है और ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो उसी को अपन ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि याद तो आपने किया भी होगा और भूल भी गए होंगे। तो अपना जो एक देसी ट्रिक है उसी के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुलहस्ती पावर स्टेशन कहाँ पे है, कौन सी रिवर पे है। देखिए, जो दुलहस्ती पावर स्टेशन है वो आपके जम्मू कश्मीर में है। किस नदी पे है? चिनाब नदी पे है। याद कैसे करेंगे कि चिनाब नदी पे है? तो देखिए, अगर दुल्हन कब हंसेगी, दुलहस्ती यानी कि दुल्हन कब हंसती, जब उसको आप कार के बजाय किस पे ले जा रहे हैं, नाव पे ले जा रहे हैं। अब आपको भी पता है कि दुल्हन किस में जाती है, कार वगैरह में जाती है। अगर आप उसको नाव में ले जाएंगे, आप उसको उसके ससुराल में अगर नाव में ले जाएंगे तो ऑब्वियस है दुल्हन हंसेगी ही। तो इस तरह से याद रखेंगे, जो दुलहस्ती पावर स्टेशन है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वो कौन सी रिवर पे है? चिनाब नदी पे। ठीक है, याद हो जाएगा। बस आपको याद रखना है किसी भी तरीके से। और ये है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। आपको भी पता है चिनाब जो रिवर है वो जम्मू कश्मीर में बहती है, तो इतना तो आपको पता है। तपोवन विष्णुगढ़, नाम एक ही है, तपोवन विष्णुगढ़। जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो देखिए, तप करने के लिए वन में जा रहे हैं, ऐसे ही पता चल रहा है। और वन कहाँ पे है? हिमालय पर्वत पे ही ज़्यादातर वन पाए जाते हैं। ठीक है। और हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो हिमालय पे ही जाते थे तप करने के लिए। लेकिन नाम है तपोवन, तो हिमालय आपके कहाँ कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है, और आपके जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में है, यही सब जगह हिमालय है। तो देखिए, अगर वन में जा रहे हैं तो अगर ठंडी जहाँ पे रहेगी वहाँ पे तो वन होगा नहीं, तो आपके जम्मू कश्मीर वगैरह में तो उतना वन है भी नहीं। हिमाचल प्रदेश में भी हिम जैसा कुछ सेंस देता है, यानी कि वहाँ पे भी बर्फ़ होगा, तो वहाँ पे भी वन नहीं होगा। तो अब हिमालय का जो वन है वो कहाँ पे होगा? आपके उत्तराखंड में। ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे, जो तपोवन जल विद्युत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है। याद कैसे करेंगे कि हमारे ऋषि मुनि कहाँ पे जाते थे? हिमालय पे जाते थे। हिमालय के जो वन होता था वहीं पे जाते थे, जो भी है तपस्या वगैरह करने। ठीक है। अगला देख लेते हैं, नाथपा झाकरी जो परियोजना है वो कहाँ पे है और किस नदी पे है, ये भी दोनों याद रखना है। ठीक है। देखिए, नाथ 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 मतलब क्या होता है? नाथ मतलब होता है जो आपका हस्बैंड होता है उसी को नाथ कहते हैं, या जो आपका गार्जियन होता है। ठीक है। गार्जियन को हालांकि नाथ बोलते हैं, हस्बैंड को नहीं, गार्जियन को। तो हस्बैंड भी नाथ ही होता है। ठीक है। तो नाथ के पास हमारे समाज में क्या होता है कि जो जिसको हम घूंघट बोलते हैं, यानी कि सर को झाँक के जाते हैं। नाथ के पास जब भी हम जाते हैं तो घूंघट लगा के जाते हैं, मुस्लिम में तो बुर्का लगा के जाते हैं। ठीक है। यानी कि सर आपका नहीं दिखना चाहिए अगर लड़की हैं तो। ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि नाथ के पास जाने से कोई भी लाज करेगा। ठीक है। लाज लिहाज होता है हमारे भारतीय संस्कृति में। तो नाथ पा झाकरी, यानी कि अगर नाथ के पास जा रहे हैं तो झाँक के जाएंगे, क्योंकि ऐसा लाज बचाने के लिए ऐसा किया जाता है, यानी कि सतलज। इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। इस तरह से देखिए याद हो जाएगा आपको। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो नाम से ही पता चल रहा है। देखिए, नाम कैसा लिखा, पेरम्बिकुलम अलियार। ये जो पावर प्रोजेक्ट है वो हालांकि पेरम्बिकुलम जो रिवर है, एक रिवर है जो कि केरला में बहती है, पेरम्बिकुलम रिवर है। ठीक है। तो इसी रिवर पे पेरम्बिकुलम अलियार जो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो है, और इससे केरल और तमिलनाडु दोनों लाभान्वित होता है। ज़्यादातर इसका जो पानी है वो केरल ही तमिलनाडु यूज करता है। ठीक है। इस पे हमेशा वाद विवाद होते रहता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, नाम से ही पता चल रहा है कि ये साउथ का है, कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। अगला देख लेते हैं, डिकारोंग जो डैम है वो किस नदी पे है और कहाँ पे? देखिए, डेका गांव एक जगह है आपके असम में। ठीक है। और ये डेकारांग जो है वो आपके कहाँ पे है? जो रिवर बहती है, एक डेकारोंग एक रिवर है जो कि
अरुणाचल प्रदेश में है। तो उसी पे एक विद्युत परियोजना बन रही है, ठीक है, अभी बनी नहीं है। तो वही पूछा जा रहा है कि जो डिक्रोंग जल विद्युत परियोजना है वो किस रिवर पे है। डिक्रोंग रिवर पे है और कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। नाम से ऐसा लग रहा है ना कि कुछ अजीब सा नाम है, तो साउथ में ही रहता है और नॉर्थ ईस्ट में ही रहता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, बाणसागर परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं। देखिए बाणसागर जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है ये पूछा जाएगा सबसे पहले। कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं वो तो अलग प्रश्न हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि ये बाणसागर प्रोजेक्ट है कहाँ पे। तो देखिए मैंने बताया था, बाण जब निकलती है रामायण महाभारत में तो आवाज़ होती है, ठीक है। बाण जब तीर से निकलती है तो आवाज़ होती है, तो सुनते हैं। तो इस तरह से मैंने बताया था कि बाणसागर जो प्रोजेक्ट है वो सुनते हैं, तो यानी कि सोन नदी पे है। बाणसागर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, सोन नदी पे। कहाँ, तो एमपी में है। अब देखिए ये आपका इंडिया है, ये आपका इंडिया है सपोज, ठीक है। एक रफ आइडिया लगा रहे हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश है, अमरकंटक की पहाड़ी से सोन रिवर निकलती है और इधर गंगा वगैरह मिल जाती है एमपी यूपी बिहार होते हुए, ठीक है। तो यानी कि ऑब्वियस है, तो कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, यूपी एमपी और बिहार लाभान्वित हो रहे हैं। सोन रिवर तो काफ़ी प्रसिद्ध है बिहार में भी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी याद हो जाएगी। मच्छकुंड परियोजना किन दो राज्यों को लाभान्वित करता है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि मच्छकुंड रिवर कहाँ पे है, ठीक है। मच्छकुंड रिवर पता हो गया तो ऑब्वियस है मच्छकुंड रिवर पे ही मच्छकुंड परियोजना होगा। हालांकि इसको जलपुत डैम भी कहते हैं मच्छकुंड परियोजना को, ठीक है, JALAPUT, ठीक है। तो मच्छकुंड रिवर कहाँ पे है, मच्छकुंड रिवर आपके उड़ीसा में। देखिए अगर कुंड वगैरह होता है, कुंड मतलब कि पानी वगैरह है, एक चीज एक गड्ढा होता है और ये पूरा एरिया फैला रहता है, तो कुंड बीच वाला जो गड्ढा वाला एरिया है उसी को कुंड कहते हैं। जैसे अग्नि कुंड की बात करते हैं तो अग्नि बीच में रहता है तो अग्नि कुंड हो गया। तो पानी वाला जो कुंड होता है उसी को हम पानी का कुंड कहते हैं। तो कुंड में क्या करते हैं, उड़ते हुए मतलब कि इसमें छलांग लगाते हैं, तो ये मच्छकुंड हो गया। वो कहाँ पे हो गया, उड़ीसा, ठीक है। उड़ते हुए कुंड में हम लोग छलांग लगाते हैं, ठीक है। तो मच्छकुंड परियोजना से लाभान्वित कौन कौन होता है, ये आपका उसके नीचे जो आंध्र प्रदेश है वो भी लाभान्वित होता है और आपके उड़ीसा, दोनों, ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। और ये जो मच्छकुंड रिवर है वो बहती कहाँ पे है, ये आपके कहाँ पे बहती है, ये उड़ीसा में बहती है और ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी रिवर है, ठीक है। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो मच्छकुंड रिवर है किसकी सहायक नदी है। तो मच्छकुंड जो रिवर है वो गोदावरी की सहायक रिवर है और ये किधर से आके मिलती है, इधर से गोदावरी निकलती है, तो ये आपके बाएं साइड से होके गोदावरी में बहती है, ठीक है, मतलब कि गोदावरी में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तलचर देखिए एक काफ़ी फेमस सिटी है उड़ीसा का, ठीक है, और तलचर को ही कोल सिटी ऑफ उड़ीसा कहा जाता है। जैसे झरिया वगैरह है, धनबाद वगैरह है, यहाँ पे काफ़ी कोयले मिलते हैं। रानीगंज में कोयले मिलते हैं जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो अगर हम बात करें कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ मिलता है, तो जैसे झरिया में मिलता है झारखंड में, तो वैसे ही तलचर में मिलता है उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा का एक जगह है तलचर, काफ़ी कोयला मिलता है मेरे भाई। तो यही पूछ रहा है तलचर ताप विद्युत परियोजना। जब वहाँ पे विद्युत तो ऑब्वियस उत्पादन होगा ही, क्योंकि कोयला ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है तो तुरंत कोयला मिल जाएगा उसको। जो विद्युत लगाएंगे, ताप विद्युत लगाएंगे तो पास में ही तलचर है, तो यानी कि सेम सिटी में है तो वहाँ पे कोयला उसको मिल जाएगा। तो जो तलचर ताप विद्युत परियोजना है वो भी कहाँ पे हो गया, उड़ीसा में हो गया, ठीक है। और इसे ही कोल सिटी ऑफ उड़ीसा कहते हैं। अब देखिए याद कैसे करेंगे, अगर आपको याद होगा वह तो ठीक है, अगर नहीं याद होता है तो कैसे याद रखेंगे। अगर कोई उड़ रहा है कोई, मतलब कि हवा में उड़ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं कि तल, मतलब कि तल से तलवा पे चढ़, उड़ो मत, मतलब कि तलवा से चलने के लिए बोल रहा है। उड़ना नहीं है, तलवा से चलना है। तलवा से चलना मतलब कि पैर से चलना है, ठीक है। तो आशा करते हैं जो आपको मैंने आज पावर स्टेशन बताया जहाँ पे बिजली जनरेट होती है वो एक के क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से आप हेडफोन लगाएंगे कान में और बस में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब कि सोए पड़े हैं, तब भी आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। आपको
मतलब कि आँख खोलने की ज़रूरत भी नहीं है, दिमाग खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरी कहानी सुनते रहो, आपको चीज़ें मैं याद करवा दूँगा। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें याद हुई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।